आज नया आर्टिकल लेके आई हैं अपनों के लिए सहारा है पारिवारिक पेंशन। घर के कमाने वाले सदस्य यदि सरकारी कर्मचारी ईपीएफओ के अंतर्गत निजी कर्मचारी हैं तो उनकी मृत्यु के बाद आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकता है। हम जानेंगे विशेषज्ञ से ये कैसे मिलता है। जब घर का अचानक फाइनेंस कमाई करने वाला व्यक्ति घर दुनिया छोड़ के चले जाता है तो पूरी परिवार को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक पेंशन एक मजबूत सहारा बनती है, आर्थिक रूप से परिवार की हालात ठीक करने में मदद करती है। ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं, अगर ये कोई योजना नहीं है अपितु एक कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का भुगतान है जो उसके परिवार को मिलते हैं। जानिए जानिए क्या है पारिवारिक पेंशन और इसके हकदार। क्या है पारिवारिक पेंशन? फैमिली पेंशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। मासिक धनराशि जो किसी कर्मचारी या योग्य निजी क्षेत्र के कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रितों, पत्नी, बच्चे, माता पिता को मिलती है। यह उसके जीवन यापन में के लिए मददगार होती है, मतलब उसकी लाइफ जो अच्छी गुजरे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना, उसके लिए मददगार होती है। इसमें राज्य, केंद्र, स्टेट, सेंटर और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग अलग पेंशन के नियम होते हैं। पारिवारिक पेंशन के क्या प्रकार हैं, मतलब कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप से होती है। सामान्य फैमिली पेंशन मतलब नॉर्मल फैमिली पेंशन होती है। ये जो पेंशन है सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को मिलती है। यह उसके अंतिम वेतन का 7% मिलती है। मतलब कि आप समझें अंतिम वेतन का 30% मिलती है, माफ़ कीजिए मैंने गलती होगी पढ़ने में। अंतिम वेतन का 30% मिलती है। या जो मृत अधिकार कर्मचारी है यदि वो पेंशन ले रहा था और उसमें मौत, उस पेंशन के लेते हुए दौरान रिटायरमेंट के बाद उसकी मौत हो जाती है तो जो आखिरी उसने पेंशन ली उसका 60% मिलती है। अधिक पेंशन, वृद्धित पेंशन, यह कर्मचारी की मौत नौकरी करते समय हो जाए या और उसने कम से कम 7 साल की सेवा की हो तो उसके परिवार को पहले 7 साल तक 50% वेतन के बराबर पेंशन मिलती है। विशेष पेंशन, उदार पेंशन कहते हैं इसके। ड्यूटी पर शहीद होने वाले सेना या पुलिस कर्मचारियों को उनके परिवार को अंतिम वेतन के बराबर पेंशन मिलती रहती है। निजी क्षेत्र की पेंशन EPS 95, जो ये EPFO के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग के कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को पेंशन मिलती है। ये उनकी वेतन और सेवा मतलब जितनी टाइम की नौकरी है और जितनी लास्ट पे उन्होंने जो ड्रा की थी उसके अनुसार मिलती है। पति या पत्नी, सबसे पहले पात्र जो पहले पात्र होते हैं वो पति या पत्नी होते हैं। यानी कि पत्नी अगर जॉब कर रही है तो उसके पति को पेंशन मिलती है, पति अगर जॉब कर रहा है तो पत्नी को पेंशन मिलती है। लेकिन अगर दोनों में से कोई दूसरी शादी कर लेते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। बच्चे, बेटा बेटी 25 साल की उम्र तक या शादी होने तक जो भी पहले हो, दिव्यांग बच्चे जीवन भर इस पेंशन के हकदार होते हैं। कृपया ध्यान दें, जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको जीवन भर अपने पिता की पेंशन मिल सकती है या अपनी मदर की पेंशन मिल सकती है जब तक वो जीवित रहेंगे। आगे हम देखते हैं अनमैरिड, अविवाहित, तलाकशुदा, डाइवोर्स्ड, विधवा बेटी। अगर अभिभावक पर आर्थिक रूप से आश्रित रही हो और पति या संतान ना हो, यदि आपकी कोई बेटी है या किसी की भी कोई बेटी है और वो आपके ऊपर पूरी तरह आश्रित है या एक्स के ऊपर पूरी तरह आश्रित है, उसका पति भी ना हो, संतान भी ना हो, तो उसको वो पेंशन मिलती रहेगी उसके पिता की या मदर की। माता पिता तब पात्र होते हैं जब पति, पत्नी या संतान न हो। माता पिता आर्थिक रूप से आश्रित हों, जब आदमी के माता पिता उसके ऊपर आर्थिक रूप से आश्रित हों और उसकी ना तो कोई पत्नी हो ना संतान हो। आश्रित जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित इंग्लिश में डिपेंडेंट्स कहते हैं आश्रित को। ये कैसे अप्लाई करेंगे? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल जो एम्प्लॉय सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए है। स्टेट के एम्प्लॉयज़ के लगा फॉर्म 14 भरें, साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगाएं, आधार कार्ड लगाएं, पैन कार्ड लगाएं, बैंक का खाते की जानकारी लगाएं, रिश्ते का प्रमाण पत्र लगाएं। इसके बाद अटेस्टेशन होता है, नियोक्ता कोई एक दस्तावेज है जिसको हिंदी में नियोक्ता दस्तावेज और नामांकन की जांच करता है। फिर पेंशन के आदेश जारी होते हैं। हर महीने बैंक में जो अकाउंट है उसमें पैसा आ जाएगा आपके। अगर कोई बकाया होगा तो वह एक बार में ही मिल जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए फॉर्म 10D होता है, जो और ज़रूरी दस्तावेज होते हैं वो EPFO कार्यालय में जमा करने होते हैं।
आप ज़रूरी बातें जान लें, ये भी ज़रूरी हैं। हर स्टेट में ये जो नियम होते हैं अलग होते हैं। हर स्टेट में जो ये रूल्स अलग होते हैं और जो प्रक्रिया होती है, जो पेंशन रिलीज़ करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। परिवार की परिभाषा बहुत सीमित है। अगर आप सोचिए कि आपके लिव इन पार्टनर हैं तो या वो आपको पेंशन मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले से आप याद रखें, किसी के साथ अगर लिव इन पार्टनर रह रहे हैं। कर्मचारी की मृत्यु, अगर जिसकी पेंशन है उसकी मृत्यु के बाद आप उसकी पत्नी ने कोई बच्चे को गोद ले लिया तो उसको मान्यता नहीं मिलती है। वहीं कर्मचारी अगर जीवित रहते हुए बच्चे को गोद लेता है तो वो पारिवारिक पेंशन का पात्र हो सकता है। ध्यान दें, अडॉप्शन एक प्रोसेस होता है। इसको लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, नामकरण कराते हैं, तो ही पेंशन का हकदार होता है, अदरवाइज कोई नहीं हकदार होता। लीगल ढंग से आपने अडॉप्ट करना है बच्चा। DS नकारा एवं अन्य बनाम भारत वर्सेस भारत सेंट्रल गवर्नमेंट 1983 1SCC 305 के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था, यह जो कि पेंशन एक सुविधा नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। आपको ये बताना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख के दिया हुआ है कि ये आपका कानूनी अधिकार है, इसको आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। और ये हम पढ़ रहे थे, अपनों के लिए सहारा है पारिवारिक पेंशन। तो आशा है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे फ़ायदा होगा। और आप अगर पेंशन नहीं ली है आपने किसी अपने रिश्तेदार की जो आपको मुसीबत में छोड़ के चला गया है, तो आप इसके लिए प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आशा है चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।